नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर पत्नी ससुराल से चली गई है, मायके में जाके रह रही है, वापस भी नहीं आ रही और वहाँ से धमकी दे रही है पति पक्ष को या पति को, ससुराल वालों को, सबको अलग अलग मुकदमे में फंसा देने का, उन पे दबाव बना रही है कि मैं वापस भी नहीं आऊँगी और तलाक भी नहीं दूँगी, मुझे यहीं रहना है अपने माँ बाप के साथ ही, तुम लोग अच्छे नहीं हो, मेरे साथ बुरा करते हो, उल्टा इल्ज़ाम लगाती है। जबकि ससुराल वाले बहुत सीधे हैं, शरीफ हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, सिर्फ लड़की परेशान कर रही है, उन्हें डरा धमका रही है। या लड़के पक्ष के पास क्या बचाव के साधन हैं, क्या कैसे किस ग्राउंड पर वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं जिससे न्यायालय उनकी बात सुने और समझे और उचित न्याय उन्हें मिल सके। साथ ही साथ किस तरह के एविडेंस पेश करने होंगे, किन किन ग्राउंड पर वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, किस आधार पर न्यायालय उनकी बात सुनकर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स दे देगा अगर पत्नी तलाक नहीं भी देना चाहती है। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी इसी टॉपिक पर दूंगी। तो अगर आप अपनी पत्नी के इन हरकतों से परेशान हैं कि वो तलाक भी नहीं दे रही और वापस भी नहीं आ रही और उसने बार बुलाने पर आपको सिर्फ धमकी ही मिलती है और आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप में से कुछ लोगों के मैसेज मुझे आए थे और आम जिंदगी में भी अक्सर ये सुनने को देखने को मिल ही रहा है कि लड़कियां मायके में चली जाती हैं कुछ इन वजह से कि ससुराल वाले सच में परेशान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि लड़की अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से ससुराल में नहीं रह पाती, उसे आज़ादी नहीं मिलती या किसी भी वजह से उसको लगता है कि वो यहाँ खुश नहीं है, उसको वो यहाँ पे नहीं रह पाएगी और मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वापस नहीं लौटती। पति पक्ष की तरफ से जब बुलावा जाता है या दबाव बनाया जाता है तो उल्टा उन्हें धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब पति लोग ये सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी कौन सुनेगा, पत्नी तो पहले ही धमका रही है, इस तरह के FIR करने की धमकी दे रही है, विमेन सेल में कंप्लेन करने की धमकी दे रही है, उसके पास कोई विकल्प है ही नहीं कि वो कहाँ जाए। लोग मानसिक ट्रॉमा में चले जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं और ऐसी परिस्थिति में सिर्फ लड़का ही नहीं, पूरा लड़का पक्ष प्रताड़ित होता है बहुत बुरी तरह। तो अगर इस सब तरह की समस्याएं उत्पन्न हों, आज की वीडियो में मैं कुछ सुझाव दूंगी कि अगर आपके साथ इस सब तरह की परिस्थिति है तो आपको अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करना है, कहाँ से इकट्ठा करना है, किस किस ग्राउंड पर आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं कि न्यायालय आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और आपके हक में फैसला भी होगा। अगर आपकी पत्नी नौकरी या अगर पत्नी ने ससुराल जाकर धमकियां ही नहीं दी है, वहाँ से आपके खिलाफ केस भी कर दिया है, मुकदमा कर दिया है, आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, वेल एजुकेटेड होते हुए, पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने आप को बेसहारा और हेल्पलेस साबित करके मेंटेनेंस बंधवा लिया है, तो किस तरह से आप अपना बचाव करेंगे ऐसे पक्ष में। अगर पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और उसने झूठ बोला है, ये बात छुपाई है, गलत एफिडेविट देकर आपके खिलाफ केस किया है या दूसरी शादी कर ली है आपकी पत्नी ने या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या शादी या किसी व्यक्ति के साथ वो नौकरी करती थी पहले, उसके साथ उसका संबंध है या प्यार में है या अपने कॉलेज टाइम से ही वो किसी को पसंद करती थी, प्यार करती थी, लेकिन घर वालों ने दबाव बनाकर कहीं और शादी करा दी और वो यहाँ खुश नहीं है और पति पक्ष या लड़के वाले इस बात को जानते हैं, तब भी वो साबित नहीं कर पाते कि आखिर इन बातों को कैसे साबित किया जाए।
शादी से पहले नौकरी करती थी, अब छोड़ दिया है नौकरी, वो चाहे तो अब भी जॉब कर सकती है, पढ़ी लिखी है, अच्छा अर्न कर रही थी। या पति की तरफ से अगर नोटिस भेजी जा रही है सेक्शन 9 की या डाइवोर्स की या उसे वापस बुलाने की, किसी भी तरह का संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है तो नोटिस रिसीव ही नहीं करते हैं, चाहे वो लॉयर की तरफ से है या कोर्ट की तरफ से है या वो इंडिविजुअल मिलने जाता है तो बाहर से ही जो भी गार्ड हैं या सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे ये कहलवा दिया जाता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति का, इस नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, अब मिलने नहीं दिया जा रहा है या किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है या कोर्ट की वकील की नोटिस भी रिसीव नहीं हो रही है। अगर इन सब तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हैं और आप सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट तो ज़रूर करना होगा। इस दुनिया में मुश्किल ज़रूर है कुछ चीज़ें कर पाना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए आप लड़ने की सोच लें और सबूत इकट्ठा करने की सोच लें कि मुझे प्रूफ इकट्ठा करना है, तो आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप ज़रूर अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करेंगे और आप निर्दोष साबित होंगे या आपकी जीत। कहाँ करती थी, कितना सैलरी थी इससे पहले, या कोई भी किसी डिपार्टमेंट से अगर रिकॉर्ड निकलवाना है पुराना तो आप उसके लिए RTI का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पत्नी ने अगर इससे पहले नौकरी की थी, उनकी कितनी सैलरी थी, तो इस सब की जानकारी आप एक RTI लगा के संबंधित विभाग से मांग सकते हैं, जिससे आप न्यायालय में ये प्रूफ कर पाएंगे कि आपकी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी हैं और इन्होंने यहाँ नौकरी किया है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतना सैलरी लेती थी। ये सब बातें आप RTI के द्वारा मंगवा सकते हैं। अगर आपको आपकी वाइफ पे शक है और आपको लगता है कि वो जब घर आई थी तभी से आपको शक था कि वो किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती हैं या इस सब तरह की परिस्थिति थी, तो आप अपने घर में CCTV कैमरा भी लगवा सकते हैं, जिससे आप प्रूफ कलेक्ट कर सकें अपनी वाइफ को लेकर। तो पहले से ही अगर आपको लगे कि भाई आपकी वाइफ के संबंध ठीक नहीं हैं, वो सही से बनाकर नहीं रख रही और भविष्य में आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, तो आप अपने घर में CCTV कैमरास पहले से ही लगवा लें और उसमें उनकी जो भी हरकतें हैं अच्छी बुरी उन्हें रिकॉर्ड करें, ताकि भविष्य में जब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो तो आप अपने बचाव में उन एविडेंस को लगाकर प्रूफ कर सकें कि गलत कौन है और सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। साथ ही अगर आपकी पत्नी किसी से मिलती जुलती हैं, किसी से संबंध है उनका या किसी से प्रेम में थी या हैं अभी भी, या अब भी कहीं जॉब कर रही हैं, शादी कर ली है, ये सब बातें भी छुपाई जा रही हैं लड़के वालों से, सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस चलता रहे लड़के से या लड़के पक्ष को परेशान किया जाए, किसी भी वजह से हो अगर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तब आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं अपने पत्नी के प्रति जो भी सच है उसे साबित करने के लिए। इस सब में आपका थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, कुछ पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन अब अगर आपको इन सभी मुश्किलों से बचना है, अपने आप को सेफ रखना है और आने वाली बहुत सारी परेशानियों से खुद को बचाना है, तो आपको इतना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी डिपार्टमेंट से किसी जानकारी लेनी हो उसे आप RTI के द्वारा ले सकते हैं। पत्नी घर आने के बाद ही अगर इस तरह की हरकतें करती है तो आप घर में CCTV कैमरा लगा सकते हैं, जिससे आप रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकें। अगर यहाँ रहकर आपने नहीं किया है, वहाँ जाने के बाद अगर आपके साथ बदतमीजी, मार पिटाई या गाली गलौज करती है या धमकी भरे मैसेजेस दे रही है, तो आप उन सब को भी स्टोर करके रखें, उन्हें कहीं और कॉपी पेस्ट ना करें, कहीं और सेव ना करें, उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने दें जो मैसेज भेजा गया है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि मैसेजेस आते हैं उनको ईमेल पे फॉरवर्ड कर लेते हैं, उन्हें कहीं और सेव कर लेते हैं, किसी ड्राइव में डिवाइस में सेव कर लेते हैं। तो इस सब
सब तरह की गलती ना करें। जो भी इससे उस मैसेज की रिकॉर्डिंग की जो है वो ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है। उसे आप ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने दें। जो भी मैसेज जैसे आया है उसे एज इट इज़ अपने फ़ोन में या कैमरे में जहाँ भी रिकॉर्ड किया है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रखें, ताकि न्यायालय में जब आप उसे प्रूफ की तरह पेश करें। आप लोगों में से कुछ लोगों का मैसेज आया था कि लड़की गलत है, उसका संबंध है, उसके अफेयर हैं, उसने झूठ बोला है, वो नौकरी कर रही है, हम पता नहीं कर पा रहे, और उसने दूसरी शादी भी कर ली है, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके भी सवाल इस टॉपिक पर रहे होंगे तो आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इन सब से कैसे बचना है, कैसे लड़ना है, सिर्फ 2-3 यही टिप्स हैं। किसी डिपार्टमेंट से लेना है तो RTI लगाएं। RTI कैसे लगाना है इस सब पर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, या मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विज़िट करके आप RTI का फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि किस तरह किसी डिपार्टमेंट में RTI लगाकर जवाब मांगा जाता है। जवाब नहीं आने पर RTI के आगे क्या करना है प्रोसीडिंग, वो सब भी जानकारी उसी पोस्ट में मैंने दी हुई है। तो अगर RTI पर जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विजिट करके वहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इसी तरह किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।